हेलो हेलो एवरीवन। आज हम नॉट फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसका illustration नंबर 8 देखेंगे। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019 and additional information of Jolly Sports Club Jaipur prepare income and expenditure account for the year ended 31st December 2019 and balance sheet as on that date। ठीक है, अभी हमें 11th और 12th में तो हमें ने सीखा ही था कि कैसे सारे एंट्रीज कहाँ कहाँ डालने के कहाँ नहीं डालने, कहाँ पर एंट्रीज करनी है, वो सब ठीक है। और एडजस्टमेंट्स भी किए थे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। रिसिप्ट एंड पेमेंट। ओके, सबसे पहले जो टू ओपनिंग बैलेंस कैश बैलेंस है ना, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, फिर जाएगा टू डोनेशन। टू डोनेशन कहाँ पर जाएगा? इनकम अकाउंट में, उसे एक टिक कर लो। फिर सब्सक्रिप्शन, टू लोकर रेंट, टू एंट्रेंस फीस। फिर बाद में बाय स्पोर्ट्स मशीनरी मटेरियल परचेस्ड, बाय इंश्योरेंस, बाय फर्नीचर्स, बाय इन्वेस्टमेंट्स, बाय प्लेग्राउंड एक्सपेंस, बाय सैलरी, पोस्टेज, प्रिंटिंग, रिपेयर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स, एक्सपेंसेस ऑन मैचेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओके, तो अभी एडजस्टमेंट्स देखेंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट्स होंगे वहाँ पर टिक करते जाना। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लैंड एंड बिल्डिंग, उसका जो है ना एक अलग से हम लोग मतलब बैलेंस शीट बनाएंगे तो असेट साइड में ये ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, अभी यहाँ पर देखना लैंड एंड बिल्डिंग कहीं पर है क्या? नहीं है। ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर है, वो असेट साइड में जाएगा। और याद रखना यहाँ पर ये जो फर्नीचर है ना, ये हमने 1 Jan 2019 को लिया था। और ये जो पेमेंट साइड में जो फर्नीचर है वो 2019 का है, मतलब ये जो है हमने परचेस किया है बाद में। ठीक है, तो इसे भी टिक कर लो, ये भी जाएगा असेट साइड में। प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड को भी ओके। ओके, तो प्लेग्राउंड जाएगा हमारा असेट साइड में। ठीक है, फिर बाद में आएगा स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का क्या है, यहाँ पर है क्या? कहीं आपको दिख रहा है क्या? एक बार क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, नहीं दिख रहा है, इट्स ओके, है ना। फर्स्ट ये जो सबसे पहले ये पेमेंट साइड में स्पोर्ट्स मटेरियल्स परचेस। ठीक है, तो इसे भी टिक कर लेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट, इसे भी टिक करेंगे। फिर कैपिटल फंड। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आगे का? ओके, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इंक्लूड्स 300 फॉर 2018। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में एक लाइन छोड़ देनी है क्योंकि ये रिसिप्ट ऑन 2018 मतलब ये माइनस होगा। ठीक है, फिर 800 फॉर 2020, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि ये भी दे दे चुके हैं। फिर ये दो लाइन छोड़नी है। फिर बाद में वेयर सब्सक्रिप्शन ऑफ 2500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर 2019, ये ऐड होगा। ठीक है, तो 3 लाइन छोड़नी है हमें। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन को भी टिक कर लेना है। फिर हाफ ऑफ द डोनेशन एंड फुल अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज करना है। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड ₹2 650 एंड इंश्योरेंस ऑफ 200 वॉज पेड। ओके, फिर डिप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 2.5%, फर्नीचर एट 7.5% एंड स्पोर्ट्स मटेरियल एट 12.5% ऑन ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने ये टेबल्स बनाए हैं, अकाउंट्स बनाए, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का और एक बैलेंस शीट का। ऊपर डेट डालनी है 31 दिसंबर 2019 दोनों साइड में। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पर इन असेट की जगह मैंने इनकम डाल दिया है, करेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल।
स्पोर्ट्स मटेरियल का जो अमाउंट है ना, हम लेंगे 22,000। 22,000 क्यों लेंगे? क्योंकि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, वहाँ पर देखना स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो 22,000 है, और वो दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन है 1 जनवरी 2019, और हम ये कब बना रहे हैं? 31 दिसंबर 2019। तो 31 दिसंबर को बना रहे हैं इसलिए, और ये है 1 जन का, इसलिए 1 जन का इन्फॉर्मेशन लेंगे। फिर आएगा टू इंश्योरेंस अमाउंट 500 इनर साइड में। फिर फर्नीचर्स इनर साइड में, ये भी हम लेंगे 10,000, क्योंकि 1 जन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है। फिर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। ओके, स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए 2 लाइन छोड़नी है, हाँ, क्योंकि उसके 2 एडजस्टमेंट्स है। फर्नीचर के लिए भी 2 लाइन छोड़नी है। फिर लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट्स इनर साइड में 8,000। क्यों लिखा है 8,000? यहाँ पर तो कितना है? 5,000 है। 8,000 इसलिए लिया क्योंकि वो 1 जन में दिया गया है। गुड। फिर हम लिखेंगे टू प्लेग्राउंड एक्सपेंसेस आउटर साइड में 1,700, और इंश्योरेंस के बाद एक लाइन छोड़नी है, हाँ, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट है। ओके, 1,700। फिर आएगा टू सैलरी, ये हम लिखेंगे इनर साइड में। सैलरी का कितना है? 3,200। एक लाइन छोड़ने के बाद टू पोस्टेज। अब ये जो पोस्टेज है ना, वहाँ से टू सन्ड्री एक्सपेंस तक कंटिन्यू आउटर साइड में लिखना विदाउट लीविंग अ लाइन, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इनके तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, इसलिए। ठीक है। और हमेशा ना सबसे मेन बात कि कभी भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना, उसके डेट्स देखना कि कौन सी डेट दे रखी है। अभी यहाँ पर 1 जन दे रखी है एडजस्टमेंट्स में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। ठीक है। और हम कब बना रहे हैं? 31 दिसंबर का बना रहे हैं। ठीक है, 31 दिसंबर को बना रहे हैं। तो जब भी हम अमाउंट डालेंगे इनर साइड में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया होगा, तो वो अमाउंट हम इनर साइड में एडिशनल अमाउंट का लिखेंगे, और जो पेमेंट साइड में जो भी अमाउंट है वो हम एज अ परचेज्ड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे एज अ परचेज्ड? क्योंकि वो 31 दिसंबर तक, मतलब वो बाद में ख़रीदे गए हैं। ठीक है, वो बाद में ख़रीदे गए हैं, क्योंकि अगर वो पहले ख़रीदे गए होते तो फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो आया होता, पर मतलब ऐसे एडजस्टमेंट नहीं दी होती ऐसे। ठीक है। फिर अभी दूसरा इनकम साइड, बाय डोनेशन अमाउंट कितनी है? 13,800। इसके एडजस्टमेंट है यहाँ, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इम्पोर्टेंट है, ये भूलना मत, क्योंकि यहाँ पर लिखा है हाफ ऑफ द डोनेशन। ठीक है, डोनेशन का हाफ कैपिटलाइज्ड करना है। और फिर बाद में आएगा बाय सब्सक्रिप्शन, एक लाइन छोड़ दो, फिर बाय सब्सक्रिप्शन। अभी सब्सक्रिप्शन के लिए कितने लाइन छोड़ने हैं? देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के सेकंड पॉइंट में रिसीव्ड इंक्लूड 2018 1, 2020 2, 2019 3, कितने लाइन छोड़ने हैं? 1 2 3। ठीक है। फिर आएगा बाय लॉकर रेंट आउटर साइड में 1,550। ठीक है, 1,550। फिर अभी आगे बढ़ेंगे, बाय
एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस का कितना 300 सॉरी 1300, 1300 फिर अब लाइबिलिटी साइड का करेंगे हम। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल फंड। देखो कैपिटल फंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है, कितना दिया है 373900, ठीक है। और हाँ एक और बात, पहले सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग से, सॉरी सब कैश। देखो कैश कहाँ से लिया हमने, बाय क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है 6300, वहाँ से कैश जो अपना पेमेंट साइड है ना उसका लास्ट एंट्री है ना वो 300 सॉरी 6300। उसके बाद आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, वो कितना 3 लाख इनर साइड में, क्योंकि देखो उसका डिप्रिशिएशन है एक, तो एक लाइन छोड़ेंगे 3 लाख, और एक लाइन छोड़कर प्लेग्राउंड, फर्नीचर तो पहले ही लिख दिया ऊपर है ना, तो भी प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का कितना अमाउंट है 25,000। ओके। फिर कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना है 3,73,900, इनर साइड में लिखेंगे, फिर कुछ लाइनें छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब अभी आगे का देखते हैं। एडजस्टमेंट्स तो हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के जो एसेट और लाइबिलिटी में दिया था वो पूरा हो गया, अभी आगे का करेंगे, ठीक है। तो अभी उसके बाद क्या है, सेकंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 300। अभी 300 कब है, कब लिया था हमने 2018 में, तो 2018 का हमें मिल गया है, तो फिर वो क्या होगा, लेस होगा, लेस आउटस्टैंडिंग 2018 300। फिर रिसीव्ड, लेस रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ 800, कब हुआ 2020, मतलब कब का रिसीव हुआ है एडवांस में 2020 का, ईयर कौन सा चल रहा है 2019 का, तो ये भी माइनस होगा, एडवांस में जो रिसीव हुआ है वो भी माइनस होगा। फिर ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ 2019, अभी का जो है वो ऐड करेंगे हम, कितना 2500, ठीक है। तो हमेशा याद रखना सब्सक्रिप्शन में कभी भी अगर पेमेंट पहले का मिला हो, मतलब साल के एक पहले मिला हो या साल का बाद का मिला, वो दोनों माइनस होंगे, और जो साल के जो साल चल रहा है उसका मिला हो तो उसे ऐड करेंगे, फिर टोटल आएगा 17,000, 17,000 17,000, ठीक है। फिर सेकंड एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करेंगे, फिर आपको डोनेशन का बताती हूँ, कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस फुल्ली कैपिटलाइज्ड मतलब पूरा माइनस हो जाएगा, कैपिटलाइज नील, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे लाइबिलिटी में कैपिटल फंड में ऐड होगा एंट्रेंस फीस कितना 1300 1300, ओके। फिर अब आगे डोनेशन फीस का, डोनेशन फीस में अभी यहाँ पर कितना दिया है, हाफ ऑफ डोनेशन फीस। अभी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है इसे। अभी डोनेशन फीस हमारा कितना है 13,800 मतलब 13,800, ठीक है। उसका हाफ कितना इंटू 50 फिर डिवाइड बाय 100, कितना आएगा 6900, ठीक है 6900। अब लिख लेंगे 6900 माइनस, कैपिटलाइज्ड है ना तो माइनस
डोनेशन, ठीक है, अमाउंट कितनी बचेगी 6900, ठीक है, उसका ही हाफ, क्योंकि उधर लिखा है साफ साफ हाफ ऑफ द डोनेशंस, ठीक है। एंड फुल ऑफ एंट्रेंस फीस का फुल था इसलिए हमने पूरा उसे नील कर दिया, लेकिन डोनेशन फीस का ओके ओके। फिर अभी आगे का करेंगे हम, यहाँ पर इस साइड दूसरी साइड में टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग 650, टोटल अमाउंट 3850 बचेगी, ठीक है, 3850। उसके बाद इंश्योरेंस, ठीक है, लेस इंश्योरेंस इन 2019 -200, -200 कितना बचेगा 300, ओके। फिर अब नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड करेंगे डोनेशंस, कितना 6900, ओके। उसके बाद क्या आएगा, नीचे कंटिन्यू करेंगे, एक दो तीन लाइन छोड़कर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, एडवांस में रिसीव हुआ इसलिए वो हमारा क्या हुआ लाइबिलिटी है, ठीक है, कितना हुआ 800, 2020 का जो एडवांस मिला था ना वो यहाँ पर लिख लेंगे 800। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था 650, ठीक है, 800 यहाँ पर लिख लिया। फिर अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो फोर्थ में लिखा है, सॉरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जो फोर्थ है ना पॉइंट में, उसमें कितना लिखा है 650, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, डिप्रिशिएशन, सबसे पहले स्पोर्ट्स मटेरियल का लिखेंगे ऐड परचेज, देखो 31 दिसंबर कितना स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज 1600, कितना 1600 लिखेंगे ऐड परचेज। फिर डिप्रिशिएशन कितना लेस 12.5%, 12.5%, अमाउंट कितनी है 2750, टोटल 35250। फिर फर्नीचर परचेज ऐड परचेज 2900, फिर बाद में लेस डिप्रिशिएशन 7.5%, 750, टोटल अमाउंट कितनी आई 12150। फिर इन्वेस्टमेंट ऐड परचेज कितना 5000, कितना है यहाँ पर 5000, कितना हुआ टोटल 13,000, फिर लैंड एंड बिल्डिंग लेस डिप्रिशिएशन 2.5% पर एनम, कितना 7500, टोटल कितनी अमाउंट बची 3 लाख में से 7500 गए तो 292500, ठीक है। अभी आगे का देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है, इतने दोनों साइड लिख लिए। अरे फिर देखो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है 2500 है ना, आउटस्टैंडिंग है ना, क्योंकि 2019 का है, देखो ऊपर सेकंड में। फिर बाद में इंश्योरेंस प्रीपेड भी आएगा तो कितना 200, ओके 200। अब आगे बढ़ते हैं, इस साइड लेते सारा बी, अभी ये देखो यहाँ पर ये लिखा है, हाँ इस साइड लिख लिया सब। अभी हम टैली कर देंगे, ठीक है। सो
देखो इतना कर लिया, ठीक है। अभी सिर्फ काम बचा है टैली का। कैलकुलेटर अलाउड है, आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सब अरे यहाँ पे थोड़ा डिप्रिशिएशन का लिखना रह गया है। देखो यहाँ पर जो असेट साइड में जितने भी डिप्रिशिएशन किए है ना, वो सब यहाँ पर लिख देने, ठीक है। लिखते हैं टू डिप्रिशिएशन, टू डिप्रिशिएशन क्या क्या है। फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, फिर सेकंड है फर्नीचर्स, और थर्ड किस में किया था हमने, हाँ स्पोर्ट्स मटेरियल में, ठीक है। अमाउंट लिख देती हूँ, थोड़ा इनर साइड में लिखूँगी, ठीक है। आप चाहे तो आउटर साइड में भी लिख सकते हो, पर मैं इनर साइड में लिख के फिर टैली कर दूँगी उसे। 7500, 750 और फिर 2750, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करती हूँ। 7500 प्लस 750 प्लस 2750 इज इक्वल्स टू 11,000। 11,000 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, उधर लिख देती हूँ ना 11,000। ठीक है, लिख दिया। अब इस पूरी लाइन को ना हम टैली करेंगे, और टैली करने के बाद अमाउंट क्या आएगा, 22,100, 22,100, ठीक है। अभी इस साइड का टैली करेंगे तो स्टार्ट 6900 प्लस 17,000 प्लस 1550 इज इक्वल्स टू 25,450, ठीक है। अब ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है 25,450 से, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे 25,450, ठीक है। दूसरे साइड पे लिखेंगे 25,450। अब इसको है ना हम माइनस करेंगे जो एक्सपेंडिचर की अमाउंट आई थी उससे, क्योंकि वो कम थी। 22,100 इज इक्वल्स टू कितना है, 3,350। ये हमारा हुआ टू सरप्लस, ये क्या हुआ हमारा बचा हुआ अमाउंट सरप्लस हुआ, सरप्लस कैरेट डाउन, ठीक है। CD कैरेट डाउन। अब इसे ना हम कैपिटल में लिखेंगे, कैपिटल फंड में लिखेंगे, ऐड कैपिटल फंड में, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में प्लस सरप्लस 3,350। अब ये सबको ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो हम आउटर साइड में लिखेंगे, जो कैपिटल फंड का आएगा, ठीक है, अमाउंट। तो ऐड करते हैं 37,3900 प्लस 1300 प्लस 6,900 प्लस 3,350 इज इक्वल्स टू 3,85,450। क्या है आंसर, 3,85,450, ठीक है। फिर अब ये सब हम ऐड करेंगे, इसमें ऐड 800 और ऐड 650, तो टोटल बैलेंस आया अपना 38,6900, ठीक है। अभी दूसरे साइड का, अभी नीचे अमाउंट सेम आनी चाहिए, ठीक है। फिर अभी हम दूसरे साइड का टैली करेंगे। 35,250 प्लस, रुक जाओ, हाँ, 35,250 प्लस 12,150 प्लस 13,000 प्लस 63,000, सॉरी 6,300 प्लस 29,2500, फिर 25,000
फिर 2500, फिर 200। ठीक है, 1 मिनट, हाँ कुछ तो गलत हुआ है। ऐड, आप भी टैली कर लो एक बार, देखो क्या आता है आंसर आप लोगों का। 5,200, ठीक है। तो हाँ मिल गया आंसर 386900। नंबर्स कलर डाल दिए थे इसलिए आ रहा था। ठीक है, ओके डन, थैंक यू।